ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी। पहले दिन कलह मोल ले लिया, पर सिद्धांत से समझौता नहीं किया। देखो, कुछ देर पूर्व भी मैं कह रहा था आप चलोगे तो पैर फिसलेगा, कभी भटकोगे, कभी उलझन आएगी, कभी द्वंद्व आएगा, कभी दुविधा आएगी। लेकिन जैसे जब एक वृक्ष बढ़ता है तो कभी कभी वृक्ष लगाने वाला ही उसकी कुछ टहनियां काट देता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष के बढ़ने के लिए उन टहनियों का काट दिया जाना आवश्यक होता है। कभी कभी टहनी को बढ़ने के लिए स्थान नहीं मिलता तो उसका आकार सुंदर नहीं होता, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे बढ़ती है। लेकिन वृक्ष के जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन वृक्ष अपने मूल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता हो। वो दिन नहीं आता। जिस दिन वो दिन आता है उसके बाद वृक्ष वृक्ष नहीं रहता, पत्ते सूख जाते हैं, पंछी उसके डाल पर बैठना पसंद नहीं करते, छोड़ जाता है हर कोई उसे। जिस दिन वृक्ष अपनी मूल को छोड़ देता है, जिस दिन वृक्ष अपने जड़ से विलग हो जाता है, उस दिन वृक्ष अकेला रह जाता है। उस दिन से उसकी जीवन यात्रा पतन की ओर आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही जीवन में भक्ति में एक सिद्धांत है, भक्ति में एक सिद्धांत है जो शाश्वत है। भक्ति अनन्या हो, भक्ति पतिव्रता हो। अब भक्ति अपने इष्ट के अतिरिक्त, अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी अन्य से कुछ स्वीकार ना करे, यही भक्ति का पातिव्रत है। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सुंदर स्त्री उसके तन पर नख से लेकर शिख तक अनमोल आभूषण हो, लेकिन वस्त्र ना हो तो बसनहीन नहीं सोह सुरारी। वस्त्र के बिना उसकी शोभा नहीं है। और मैले कुचैले वस्त्र में लिपटी हो तो कबीर कहता है पतिव्रता मैली भली। वो मैले कुचैले वस्त्रों में है, पर सज्जन पुरुष उसका आदर करेगा, उसका चरण स्पर्श करेगा, उसकी चरण धूल अपने माथे पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता है, उसके पास सतीत्व का बल है, उसके पास उस पातिव्रत का तेज है। ऐसी भक्ति पतिव्रता हो, अभावग्रस्त हो, चिंता नहीं। कहां भगवान को चिंता रहती है आपके वैभव की? कल ही मैंने आपको सुनाया, द्वारिकाधीश अपने मंदिर का वैभव छोड़कर एक भक्त की बैलगाड़ी में बैठकर चल देते हैं, जहां भोग राग की व्यवस्था नहीं, जहां वस्त्र की अवस्था नहीं, जहां आसन की व्यवस्था नहीं, वहां चले हैं भगवान। लेकिन मीरा ने सिद्धांत से समझौता नहीं किया प्रणाम। सास ने कहा अरे बहुलाए के बछेरा, पहले दिन आकर ही और हमको ठेंगा दिखा दिया। मैं घर की सबसे बड़ी, आते ही सास से कलह मोल लेना। अब आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं तो मीरा की बात कर रहा हूं। हाँ, हंसी मत, कथा बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। आधी अधूरी बात यहां से लेकर गए तो और झंझट होता है। सजग होकर सुनना, अपनी पात्रता के अनुरूप आचरण करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सावधान होकर सुनना। बात सब कुछ आपके लिए नहीं है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। मीरा की दृष्टि वो है जो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती, और आपकी मेरी दृष्टि वो है जैसे कृष्ण के अतिरिक्त हर कोई दिखाई देता है। इसीलिए आपका और मेरा आचरण और मीरा का आचरण एक सा नहीं हो सकता। हम तो केवल संकेत कर रहे हैं कि भक्ति में एक ऐसी दशा, ऐसी अवस्था भी आती है जब मन कुछ और स्वीकार नहीं करता, जब यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति।